हरे कृष्णा। प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग मानव जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी अपने जीवन में जब किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो बड़े लक्ष्य का मतलब इसमें समय भी बहुत लगता है, दूर भी होता है लक्ष्य हमसे। जैसे एक विद्यार्थी पूरे साल भर पढ़ करके साल के अंत में फाइनल एग्ज़ाम देके अपना क्लास का प्रमोशन कराता है, ठीक वैसे ही आम आदमी भी किसी न किसी अपनी भविष्य की योजनाओं का पीछा करते करते काम करते रहते हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं कि हम थोड़ा सा शक्तिहीन हो जाते हैं। शक्तिहीन का मतलब अपने काम से ऊब जाते हैं और हमारे काम में मन नहीं लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन चंचल हो जाता है। और यही जो शक्तिहीनता का प्रभाव है ये हमारे समाज में छोटे बच्चों से लेकर युवक बूढ़े तक भी प्रभावित है। और इसको दूर करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में जो खान पान है इसको बदलते हैं, रोज़ मल्टीविटामिन्स लेते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता। कारण क्या है कि काम में मन नहीं लगता है। वर्तमान समय में हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा है। सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक भागम भाग में रहता है और ये भागम भाग भी ऐसी होती है कि वह स्वयं को औरों से आगे भी रखना चाहता है। और ये आगे रखने की जो जिद होती है उसके जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना भी कराता है। यदि वह एक समस्या का समाधान करता है तो दूसरा आके खड़ा हो जाता है और यही समस्या उसके लिए शक्तिहीनता का काम करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान तो हमारे अंदर है। जीवन के अनेक आवश्यकताओं को या ज़रूरतों को किसी योग्य व्यक्ति के सामने और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उस योग्य व्यक्ति से अनुनय करना, विनय करना ही प्रार्थना है। जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं परंतु हर बार कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रयास करें कि भगवान के भी हाल चाल पूछिए और मांगना कम करें, उनसे शक्ति मांगिए यदि मांगना है तो। और शक्ति भी हमें इस प्रकार मांगना चाहिए कि जीवन में जितनी भी कष्ट आए उसको सहने की क्षमता हम में होनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें प्रयास करें कि हमारा मन उस समय चंचल अवस्था में ना हो, मन शांत रहे। और उस समय आप प्रार्थना करिए तो सच्चे मन से आपकी प्रार्थना पूरी होगी। और जब भी हम प्रार्थना करें तो प्रयास करें कि प्रार्थना करते समय हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना, घृणा, द्वेष ये सब ना हो, तो शायद हम सच्चे रूप से प्रार्थना कर पाएंगे। प्रार्थना मन की एक वेदना है। प्रार्थना जो ब्रह्मांड की महान शक्ति से जोड़ने की कोशिश है। प्रार्थना व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक रूप से भी हम कर सकते हैं। प्रार्थना में शब्द, मंत्र और गीतों का भी प्रयोग होता है। और तो और प्रार्थना आप मौन रह के भी कर सकते हैं। प्रार्थना में शरीर, मन, वाणी ये तीनों अपने आराध्य की सेवा में एक रूप में होते हैं, जो कि वह सीधे परमात्मा के पास पहुंचती है। हृदय के आकुल पुकार प्रार्थना है और इसके सैकड़ों उदाहरण भी आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। प्रार्थना परिस्थितियां बदल देती हैं। इसमें इतनी शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव कर देती हैं। एक कहावत है, आकाश में बादल से पानी तो बहुत बरसता है, पर बर्तन जिसका उल्टा है वह पानी को तरसता है। इसीलिए हमेशा ईश्वर के समीप रहिए, ईश्वर को स्मरण करिए और सच्चे मन से प्रार्थना करिए। लेकिन जब भी आप प्रार्थना करें तो केवल मांगना नहीं है, कभी कभी भगवान के भी हालचाल पूछिए। और यदि मांगना है आपको तो यही मांगिए कि आज के इस व्यस्त जीवन में यदि हम समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहें तो हमें सहने की शक्ति दे, क्योंकि आज के जीवन में सभी के पास सहने की शक्ति की कमी है। इसीलिए आप
यही शक्ति मांगी है। हरे कृष्णा।